करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है। सुभान अल्लाह। बेशक क्योंकि मजलिस जो है वो औरतों की मजलिस है, तो अशार भी उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आप जो बैठे हैं वो हमारी हिम्मत के लिए बैठे हैं, क्योंकि तन्हा बैठकर औरतों के साथ पर्दे में बात करना भी खतरे से खाली नहीं है। लंबा बयान नहीं है। हज़रत क़िबला दामत बरकातुहू बड़े दर्द के साथ तकरीर ही नहीं की, बल्कि एक निज़ाम भी बनाया है। उस पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर मजलिस में मैं माँ और बहनों की अशार पढ़ता हूँ, पहले इसे सुन लें। ऐ माँ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है। बेशक बेशक औरतों की तरफ से तुम्हें बोलो बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कहते हो। मुल्कों की बसती हो तुम ही, ख़ौमों की इज़्ज़त तुमसे है। बेशक बेशक मुल्कों की बसती हो तुम ही, ख़ौमों की इज़्ज़त तुमसे है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। बेशक बेशक गमगीन दिलों की शादियाँ। बेशक आत्मा कोड में अशार समझते हैं, औरत समझते हैं। गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। बेशक सुभान अल्लाह। गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। हज़रत क़िबला के हवाले से ये शेर, नेकी की तुम तस्वीर हो,
इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, नेकी की तुम तस्वीर हो। इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा, हो दीन की तुम पासबा। ईमान सलामत तुमसे है, सुभान अल्लाह। हो दीन की तुम पासबा। ईमान सलामत तुमसे है। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। आखिरी शेर है ये, बहुत प्यारा है ये। मुनिस हो ख्वाबिंदों की तुम, बेशक बेशक। गमखार फर्जंदों की तुम, मुनिस हो ख्वाबिंदों की तुम, गमखार फर्जंदों की तुम बिन है घर वैरान सब, बेशक बेशक। तुम बिन है घर वैरान सब। घर भर में बरकत तुमसे है, दोबारा इरशाद। तुम बिन है घर वैरान सब। घर भर में बरकत तुमसे है। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं कोई गहरी बात नहीं कहूँगा मेरी माएँ और बहनें, बारीक बात भी नहीं कहूँगा, और मैं अपनी जानिब से इस वक्त कोई निसाब और निज़ाम भी नहीं दूंगा, क्योंकि तलबुल कुल फौतुल कुल, एक सब पूरा ले लेना एक साथ पूरा छोड़ने के बराबर है। अल्लाह के घर में बैठकर कसम खाकर कहता हूँ कि हजरत का जो निज़ाम और निसाब हमारे सामने आया, इस वक्त हम सब मिलकर उस पर अमल करेंगे। मैं सिर्फ औरतों के सामने उनका मकाम और मर्तबा बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया की तमाम औरतें अपने आप को पहचान नहीं सकी। दूसरी मजहब की औरतों की बात छोड़ो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारी हकीकत का आईना लेकर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तुमको तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी फजीलत, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारे दर्जात, तुम्हारी जिम्मेदारियां सब कुछ दिखाए, लेकिन अफसोस के इस वक्त तुम वो तमाम असबाब भूल चुकी हैं। ये इल्जाम नहीं मेरी आपा, कह रहे बोली समा आए तो खाली हमारे बारे में बोल देना, मगर तुम्हें टेंशन लेना नहीं, इल्जाम नहीं, इल्जाम नहीं। ये बात बरहक है, सच है, इंसाफ है कि तुम अपने आप को भूल चुकी हो। इसकी दलील क्या? अगर तुम अपने आप को पहचानती, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बच्ची पूरी तवज्जो के साथ सुने। मैं हजरत की खिदमत में, इन उलमा की खिदमत में मेरा अपना एक दर्द रखना चाहता हूँ कि मुझे मर्दों की मजलिस में बात करने से भी ज्यादा जरूरत में महसूस कर रहा हूँ पर्दे के साथ औरतों में बात करूँ।
मर्दों की मजलिस में बात करने से भी ज्यादा मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है मेरी आपा, पर्दे के साथ, बगैर पर्दे के तो दुनिया की बात क्या करना, दीन की बात करने की भी इजाजत नहीं है। जो भी काम करो शरीयत के दायरे में करो, शरीयत से हटकर कोई काम ना सक्सेस होता है दुनिया में, ना कबूल होता है अल्लाह के दरबार में। पूरी तवज्जो के साथ सुने, हजरत क्या बोले वो याद रखने, मैं क्या बोल रहा हूं उससे भी पूरी तवज्जो के साथ सुने। जितनी मैं ख्वाहिश करता हूं औरतों के सामने पर्दे के साथ बात करूं, उतना मुझे डर भी होता है कि हमारी तकरीर यहाँ चलती, उनकी तकरीर वहां चलती है। 10 मिनट को सिर्फ भी आप खामोश बैठी तो मैं उसे करामत की सनद दे दूं। बहुत बढ़िया लगी। खामोश बैठते नहीं आपा तुम लगा, यहाँ बैठे हमें दूर बैठे। मैं तो यहां तक कहता हूं इस वक्त तुम्हारे घरों की बेबरकती का सबब तुम्हारी जुबान का बेजा इस्तेमाल है। एक 40 दिन तुम्हें घर में सिवाय जरूरत के बात न करो, तुम्हारे शौहर के 100 रुपए की आमदनी में 1000 रुपए की बचत। बोलो माशाल्लाह। तुम लगा भी मुंडी नहीं हिला रही, उतना डर की। घर में बरकत नहीं, बरकत नहीं, बरकत नहीं, बरकत नहीं, बोलो रो रो को मरते कामा बरकत के करे तो सुना। तमाम उलमा व औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि बेजा और बेकार गुफ्तगू से भी घरों की बरकत खत्म हो जाती है। करोड़ों रहमतें नाज़िल हो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी 100 घंटों की तकरीर को मेरे आका ने एक जुमले में पेश कर दिया कि मन सकत सलीमा, जो खामोश रहा वो सलामती पाया। सलामती का तर्जुमा क्या, जितना करे उतना कम। जो खामोश रहा वो बरकत पाया, जो खामोश रहा वो रहमत पाया, जो खामोश रहा वो रिस्क पाया, जो खामोश रहा वो मोहब्बत पाया, जो खामोश रहा वो नफरतों से बचा, अदावतों से बचा, एतराज से बचा, शिकवे से बचा, वो शिकायत से बचा। झगड़े खत्म करने का इलाज पुलिस नहीं, झगड़े खत्म करने का इलाज खाजी नहीं, झगड़े खत्म करने का इलाज तावीज नहीं, झगड़े खत्म करने का इलाज फलीते नहीं, झगड़े खत्म करने का इलाज फैसले नहीं। झगड़े खत्म करने का बेहतरीन इलाज खामोशी है। खामोशी। सास का बीवी बोली, बहू खामोश रखी, फैसला हो गया वही। बहू क्या बीवी बोली, सासा ही क्या आत्मापुर में नहीं कहता, बोलो बेंगलुरु से भेज दो। और मेरी आपा, मेरी बच्चियां, मेरी भांजियां, एक बात मैं तजुर्बे की बताता हूँ, सास बोले तो उन्हें जो खामोश नहीं रहती। तुम्हारे घर का भी ये था क्या, पूछो लोगों। आप घर में कुछ ना कुछ होता,
बोलने को बैठूं सास बोले तो हजरत आप मेरे बड़े मैं कहां से बयान शुरू किया मानो औरतों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, बीच में तुम्हारी खामोशी और समाअत तवज्जो से सुने तो हजरत बात समझ में आती। सो जब बात समझ में आ जाती है दिल से, अल्लाह आसमान से अमल के फैसले उठाते हैं। कुरान पर अमल करना जरूरी था, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि गौर से सुनो। तफसीरी नुक्ता बयान कर रहा हूं, कुरान पर अमल करना जरूरी था, इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो। वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्मऊ नहीं कहा, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ कहा। गौर से सुने तो आसमान से अमल के फैसले उतरते। इस पर बात कर रहा हूं। सास बोले तो आपा क्या भी एक बोलेंगी तुम्हें। मैं भी मेरी बच्ची की शादी किया तो उसे ये सबक पढ़ा कर भेजा, देख माँ मुजम्मिल साहब की बेटी, ज़करिया साहब की पोती, ये सब घर में छोड़ कर जा। यहाँ तो मुजम्मिल साहब की बेटी, ज़करिया साहब की पोती, वहां तो घर की बहू। आगे जाएंगे कोशिश भी एक बात बोलती चुने, नहीं तो सास बन को फायदा क्या। एक लतीफा बोलूं, एक बच्ची की शादी हुई कहते हैं, माँ नसीहत करी कहते क्या पकाई तो भी, क्या करी तो भी, सास को पूछ को कर माँ। शादी के बाद इन्हें पकाने उतरी, सास को पूछी अम्मी का, सास को अम्मी क्या होता, सच्ची बोलना, सामने अम्मी पीछे बुढ़ी। सामने अम्मी पीछे तुम्हारा अम्मी। चल रहा है हमें अपने हाथों से हमारी बर्बादियों को आर्डर दे रहे हैं, आर्डर। हमारे अपने आमाल और किरदार, तमीज, तहजीब और अखलाक से हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। जो सामने अलग और पीछे अलग होता है उसी को तो लुगत में मुनाफिक कहते हैं। बदल जाओ मेरी माए, मेरी बहनें, बदल जाओ, तौबा करो, एक अच्छी जिंदगी का आगाज करो। इनक़िलाब अब मर्दों से आने के आसार खत्म। मेरी इस्लाह हजरत जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे वालिद के दोस्तों में से मैं छोटा बच्चा इनके सामने, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी पूरी इस्लाह फरमाए। अब इनक़िलाब मर्दों से आने के आसार खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है इन उलमाए किराम को कि इनकी तकरीरें और मेहनतों का असर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इनक़िलाब से आने की उम्मीद है। और इसे मैं समझा कर रहूंगा, जरा मुक़द्दमे और शुरू की बातें मुझे करने की इजाजत दे। गुनाहों से बच जाए, वक्त गुजर जाएगा, लज्जत खत्म हो जाएगी, बात बाकी रह जाएगी। कब तक? तौबा करने तक, या नहीं तो हशर तक।
सामने भी एक रहना, पीछे भी एक रहना। हालात किस पर नहीं आते, हालात किस पर नहीं आते। हर आफत की घड़ी टल जाती है, मुसीबत का वक्त गुजर जाता है। औकात बीमारियों से भी गुजर जाते हैं। सब्र न करे फिर फायदा क्या, बर्दाश्त न करे फिर फायदा क्या, डर गुजर न करे फायदा क्या। सामने भी एक रहो, पीछे भी एक करो। मर्दों को भी तुम लगा ये नहीं सोचना जो बातें तुम्हारे लायक की हैं वो बातें तुम्हें भी उठा लो। अब खुश होकर पूरा मौलाना औरतों को बहुत रिपेयर कर रही माँ, ये बातें सुनना नहीं। हमें मदद में भी ऐसा ना इंशाअल्लाह ताला मगरिब के बाद हजरत का बयान होगा, हजरत मौलाना मुफ्ती समीर साहब का भी बयान होगा, मेरी भी कुछ बात होगी, तब मर्दों को इंशाअल्लाह रिपेयर करेंगे। अब वो मर्द बने भी वैसे नहीं, सामने ससुरे को अपना पीछे तेरा बाबा आएगा। हमारी जुबान कौन सी जमजम से भूली हुई है, हमारी जुबान कौन सी हजरत वॉशिंग मशीन में धुली हुई है। हमें भी वैसे, तुम्हें भी वैसे, इसलिए नतीजे वैसे छोड़े हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। सास को पूछी एक दिन खाने पकाने का, अम्मी क्या पकाना अम्मी? सास बोली अंडे पकाओ। हकीकत तो सास बन को नया नया वक्त है, अब उन्हें सास बन दिखाना है। अमीना जान को अंडे उबाल को आई, खाने में लाकर दस्तरखान में रखी। सास बोली क्या माँ रत्ती तू भी अक्सर ले तुम ना अंडे का तू भी उबालती हम। अरे रे गलती हुई है ना। एक दो तीन दिन के बाद पूछी अम्मी क्या पकाना? अंडे उबाले तो मिला ना तोहफा। अब सोची अंडे को या तो उबालते नहीं तो तलते, तल को ले लगा को रखी। फिर भी सास का मुंह बंद होना ना। खुशनसीब औरत कौन? को एक मर्तबा सवाल पड़ा हमें पेपर में, जवाब आया हव्वा अलैहिस्सलाम की, तो उनकी सास नहीं कर है। तल कला कर रखी। फिर सास को क्या तेरी माँ अंडा का भी तलते क्या हुआ? इन्हें परेशान होगी, घर में उबालते थे भी तो तलते थे। उबाली तो भी मिला, तली तो भी तमाम मिला। अब एक 3-4 दिन के बाद पूछी क्या पकाना में? अंडे। अब क्या करना, तीसरा तो है नहीं। एक अंडा तली और एक अंडा उबाली, दोनों ला कर रखी। उम्मीद में थी आज तो मुंह बंद इसका, लेकिन नहीं बंद हुआ। फौरन अक्ल है माँ क्यों? तलने के अंडे को उबाल डाले, उबालने के अंडे को तल डाले। एक पैगाम देना चाहता हूं घरों की बरकत का, मोहब्बत की एक तावीज देना चाहता हूं, मोहब्बत की मजबूती की एक तावीज देना चाहता हूं, घरों की रौनक का इलाज देना चाहता हूं कि खामोशी के साथ रहो। किसी मजलिस में जाए तो जरूरत से बढ़कर बात ना करो। जन्नत के हुस्न को जब अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है तो साफ साफ ये फरमाता है जन्नत में बहुत सारी चीजें होंगी, नेमतें होंगी, उसमें से एक बात क्या कि जन्नत में बेकार बात नहीं होगी। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किल्लाजा, ये जन्नत का हुस्न है।
ये जन्नत की खूबसूरती है। जन्नत में बेकार बात भी नहीं होगी और जन्नत में झूठ भी नहीं होगी। तो मेरे माँ और बहने नतीजे निकालो, इस वक्त आत्मापुर के किसी घर के अंदर अगर बेकार बात ना हो तो उसे घर नहीं कहते, जन्नत का नमूना कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में बेकार बात ना हो, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, उलमा के आगोश में बैठकर मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ, बेकार बात अगर बात सही भी हो, जरूरत से ज्यादा हो तो वो बेकार हो जाती है। लेकिन हमारे घरों में बेकार बातें क्या होती हैं हजरत? गीबतें होती हैं, तोहमतें होती हैं, तोहमतें, इल्जामात की बौछार होती है। पवित्र जिंदगियों को दाग लगाने का हुनर हमारे पास है। तौबा 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 तौबा। और जलसों में आए तो भी पूरी तवज्जो के साथ सुनो, दिल से सुनो, तड़प लेकर सुनो, तरस लेकर सुनो, मोहताज बनकर सुनो और जरूरतमंद बनकर सुनो। तुम्हारी खामोशी से अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों के दिलों में, दिमागों में बात डाल देते हैं। तो अल-अर्ज़ में कह रहा था क्या कि मेरी आपा, मेरी बहन और हमारी बच्चियां पूरी तवज्जो के साथ सुने कि इस वक्त तुम अपने आप को नहीं पहचान रही है, इस वक्त तुम अपने आप को भूल चुकी है, इस वक्त तुम अपने आप को जानती नहीं है। ये मेरा दावा है और मेरे पास दलील है रब्बे काबा की कसम। अगर तू अपने आप को जानती, अगर तू अपने आप को पहचानती तो आज तेरे घर का जवान दीन से दूर ना होता। अगर तू अपने आप को जानती तो तेरे घर का मर्द नमाज से दूर ना होता। अगर तू अपने आप को जानती तेरे घर के मर्द के चेहरे से दाढ़ी गायब ना होती। अगर तू अपने आप को जानती व पहचानती तेरे घर का मर्द सूदी कारोबार में मुब्तला ना होता। तू अपने आप को जानती तेरे घर के मर्द के जुबान में गाली गलौज न होते। मर्दों के जितनी अखलाकी बर्बादियां हैं वो तमाम बर्बादियों के जिम्मेदार अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है, मगरिबी कल्चर नहीं है, या दुश्मनों की साजिश नहीं है। मेरी बात को मान मेरी आपा, इस वक्त मर्दों की जो तमीज और तहजीब है और बुरे अखलाक हैं और मर्द जो गलत रास्ते में पड़े हुए हैं और सीधे रास्ते से भटके हुए हैं, दरअसल वो तेरे गफलत का नतीजा है। वरना वक्त बहुत कम है, कम, सबको नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों वाक़ियात हैं। तुम्हारी तरबियत से तुम्हारा बच्चा इंसान ही नहीं बना, अल्लाह का वली बन गया। तुम्हारी तरबियत से तुम्हारा लाल अब्दाल बना। तुम्हारी तरबियत से तुम्हारा बच्चा खुतुब बना। तुम्हारी तरबियत से तुम्हारा बच्चा गौस बना, गौस। मौलाना इजाजत दे मैं हकीकत पेश करूं कि मेरी माँ ने तुम्हारी तरबियत से तुम्हारा लाल इमाम वक्त बना। इमाम शाफी फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, मेरी इन तमाम अल्लाह की अता की हुई नेमतों के पीछे मेरी माँ की दुआ है। इमाम शाफी, जानती आपा,
इमाम शाफिई जानती आज तो तुम्हारी तालीम और तरबियत का एक हाल क्या है। मुझे अच्छा याद है कि मैं करनूल ही आ रहा था, रास्ते में एक आपा का फोन आया मुझे, रो रही थी। मैं भी कान फोन में रख लेकर उसका रोना सुन लगा था। कब तक सुनूं? नहीं बोले आपा या तो रोदन को फोन कर, नहीं तो भूल को रो, मैं भी तेरे साथ रो। खाली रो रही। बाद में बोली क्या मिली हजरत, अपना एक पर्सनल मसला, अपना दर्द, अपनी तकलीफ सुनाई। बाद में मैं बोले काम करो बेटे, तुम्हें कसरत से दुरूद और इस्तिग़फ़ार पढ़ो, क्योंकि दुरूद में परेशानियों का इलाज है, इस्तिग़फ़ार में परेशानियों का इलाज है। मुसल्लम बात है, फराइज की अदायगी के बाद जो मर्द या औरत अपनी जिंदगी का वजीफा दुरूद और इस्तिग़फ़ार बना लेता है या बना लेती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम जरूरतों को दुनिया ही में पूरी कर दे। कहते हो सुभान अल्लाह। समझो मेरी बात को, तुम्हें भी समझो। फराइज के बाद, नमाजा के बाद, पर्दे के साथ, बगैर पर्दे के नहीं। हजरत बोले बाप दरूद पढ़े तो जरूरत पूरे होते कहते, इस्तिग़फ़ार पढ़े तो पूरे जरूरत पूरे होते कहते, नमाज पढ़ते नहीं, पर्दे में रहते नहीं, पढ़ने को रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे अब्बा ज़किया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जितने वजीफे हैं वो सब दवा है, जितने फराइज हैं वो सब ग़िज़ा है। दवा असर उस वक्त करती है जब ग़िज़ा पेट में हो। इसके वास्ते डॉक्टर भी बोलते सो, नाश्ते के बाद ये खाओ, दोपहर के बाद ये खाओ, खाने के बाद ये खाओ। खाने के बगैर दवा खाए तो असर है नहीं है, फराइज के बगैर वजीफों पर भी असर नहीं है। फराइज की अदायगी के बाद जो मर्द या जो औरत सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर सोने तक दुरूद और इस्तिग़फ़ार को वजीफा बना लेता है या बना लेती है, मेरे अल्फाज को तवज्जो से सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो। 5 वक्त की नमाज की अदायगी के साथ जो मर्द या जो औरत अपने सुबह से लेकर शाम तक के औकात में जुबान में दुरूद या इस्तिग़फ़ार रहे, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की जरूरतों को पूरा करती है। कहाँ करती है जिक्र? मोबाइल 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 मोबाइल। आपा शैतान तुझे उतना नहीं बिगाड़ा जितना मोबाइल बिगाड़ा। कहाँ शैतान कल क़यामत में ये ज़माने के मौलवी साहब के खिलाफ अल्लाह के दर खाम अल्लाह ये लगा मंजे बदनाम करे, मोबाइल कुछ को बोलेगा शैतान। वो नमाज का पढ़ती तो कुरान का पढ़ती, तो कुरान का सीखती, जिक्र कहाँ करती है तो दुरूद कहाँ पढ़ती है तो तेरे हाथ में मोबाइल आया नमाज गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया तिलावत गई, तेरे हाथ में मोबाइल आया जिक्र गया, तेरे हाथ में मोबाइल आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानों का एक छोटा सा कतरा अदा करने का जरिया अल्लाह ने दिया, जिसको दुरूद कहते हैं। हाथ में मोबाइल आकर वो दुरूद भी गया।
और एक पैगाम तू अमल कर मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी अम्मा, और एक पैगाम देता हूँ अमल कर, अमल कर, अमल कर। तो अपने आप को मोबाइल से बचा, इंशाअल्लाह ताला तो अपने घर की राबिया बन जाएगी। ये बोलता नहीं, वो बोलता नहीं, वो बोलता नहीं। हर गुनाह से बचने का राज है मोबाइल से बचना। बेहयाई से बचने का इलाज मोबाइल से बचना, बेशर्मी से बचने का इलाज मोबाइल से बचना, आंखों की हिफाजत का इलाज मोबाइल से बचना, गुनाहों के इरादों का इलाज मोबाइल से बचना, अदब का इलाज मोबाइल से बचना, अखलाक का इलाज मोबाइल से बचना। मोबाइल आया, अब माँ न रही, मोबाइल आया, बीवी न रही, मोबाइल आया, बहन न रही, मोबाइल आया, बेटी न रही, मोबाइल आया, मुआशरा न रहा। मैं तो बड़े गौर फिक्र के बाद कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ बैठे हुए ये उलमा मेरी पूरी तायीद करेंगे। मोबाइल आने के बाद, वो भी स्मार्ट मोबाइल आने के बाद, अच्छी नस्लों का पैदा होना बंद हो गया है। नहीं हो रही अच्छी, पाक, पवित्र, साफ, शफाफ, बाअखलाक, दीनदार नस्ल पैदा होना बंद हो गया मोबाइल आने के बाद। बाज़ औरतें तो नमाज भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, जिक्र भी करती हैं, दुरूद भी पढ़ती हैं, घर के कामकाज भी करती हैं, मोबाइल भी देखती है। वाह 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 वाह, खाना भी खाती, पानी भी पीती, गोश्त भी खाती, जहर भी खाती। ये क्या मतलब हुआ? नमाज़ों तो पढ़ रही है, तो मैं इतना नहीं देखता कि मोबाइल पूछ रही आप भूखू बन गए, टीवी नहीं देखता कि आज मोबाइल नहीं देखना। आगा तो क्या करना है, हम क्या बंद कर ले, वैसा मोबाइल हाथ में कहीं को रखते। मोबाइल आने के बाद मेरी आपा, तेरा बाप तुझे पुकारता है तो सुनाई नहीं देता। मोबाइल आने के बाद तुझे दर्दों के साथ पेट में रखकर पैदा करने वाली मां तुझे पुकारती है, सुनाई नहीं देता। मोबाइल आने के बाद तेरा शौहर शरीके हयात, मजाजी खुदा, अल्लाह के अलावा सजदा करना जायज होता तो शौहर को सजदा करने का हुक्म मिलता। इतने बड़े मकाम पर वाइस वो शौहर पुकारता है तो मोबाइल की वजह से तुझे सुनाई नहीं देता। मैं क्या कहूँ मेरी आपा, मैं क्या कहूँ मेरी आपा, मोबाइल आने के बाद तेरे रिश्तों की आवाज क्या, तुझे तो तेरे रब की आवाज भी सुनाई नहीं देती। मोबाइल आने के बाद तुझे तेरे रब की आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ मेरे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, इनके हवाले से अर्ज करूं, वो दौर जिस दौर में माइक नहीं था, मीनारों के सीढ़ियों में चढ़कर बगैर माइक के अजान देते थे, हर घर में आवाज सुनाई देती थी। लेकिन अब माइक के साउंड के साथ अजाने होती है लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। फर्क क्यों? उस वक्त आवाज कानों तक पहुंचती थी, बीच में मोबाइल नहीं था, अब नहीं पहुंच रही है तो बीच में मोबाइल है। मोबाइल तुझे अल्लाह की आवाज पहुंचाने और पहचाने के लिए रोक रहा है। अफसोस मेरी अब्बा, अफसोस। अजान क्या बेहतरीन चीज हजरत, अजान का जवाब नहीं देते। अजान का जवाब मर्दों के लिए भी जरूरी, औरतों के लिए भी जरूरी। अजान के बाद की दुआ मर्दों के लिए भी वाजिब, औरतों के लिए भी वाजिब है। लेकिन अजान के बाद की दुआ पढ़ते नहीं,
इतना बेहतरीन अमल है आपा, अजान के बाद की दुआ, और उसका बदला भी इतना बड़ा है। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अजान के बाद जो मेरा गुलाम अजान के बाद की दुआ पढ़ता है, वजबत लहू शफाअती, आका फरमाते हैं मैदान महशर में उसकी सिफारिश मेरे ऊपर वाजिब हो जाती है। ऐसी चीजें मोबाइल से बचाओ, मोबाइल से बच। हजरत ने इशारा भी दिया सोशल मीडिया का, यही मोबाइल है हजरत धूप तक पहुंचा रहा है, यही मोबाइल है रिश्तों के दरमियान नफरत पैदा करता है, यही मोबाइल है मुझे कहने के लिए जुबान तक उठती नहीं, गलत कदम पर मजबूर कर रहा है। बोलने भी डर होता है कि कहीं जिनको मालूम नहीं उनको मालूम न हो जाए। ऐसे ऐसे फितने ही मोबाइल, ऐसे ऐसे फितने ही मर्दों को खराब करने का रास्ता भी मोबाइल में है, तो औरतों को खराब करने का रास्ता भी मोबाइल के अंदर। एक बात कहूं तो शायद हजरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो माहौल का हजरत मोबाइल आने के बाद घरों के अंदर आपस का एतमाद खत्म हो गया, खत्म। ऐसी जिंदगी से हम लोगों को जहर खाकर मर जाना चाहिए। शौहर पर बीवी को भरोसा नहीं और बीवी को शौहर पर भरोसा नहीं है, तो फिर क्या जिंदगी है? लोक लाचारी जिंदगी है, मजबूर जिंदगी है, मजबूर जिंदगी है। शौहर अगर बीवी पर डाउट करता है और उसके डाउट की वजह अगर मोबाइल है, तो बादीरत और बाज़मीर और बाशरम और बाहया औरत और बापर्दा औरत जी, अगर मोबाइल की वजह से तुम्हें मेरे ऊपर डाउट करने का, तो इसकी नक्कुत जी मोबाइल, नक्कुत जी। मोबाइल के बगैर तुम्हारे हमारे अम्मा की जिंदगी गुजरी, तुम्हारे हमारे नानी दादी की जिंदगी गुजरी है, इन्हें हमारी मोहब्बत में डाउट पैदा करता, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी। को बोलकर बोलने वाली शायद पूरे मुल्क में एक औरत भी नहीं मिलेगी। मैं खुद बेंगलुरु के अंदर छोटे मोटे फैसले करता हूँ, मेरे पास एक ऐसा फैसला आया, मैं खुद ठंडा पड़ गया, मैं खुद ठंडा पड़ गया। मेरे साथिया बेंगलुरु में जिंदा व सलामत है, पूछ कर देखो कि मुझे इतना रोना आया, फैसले से पहले ऐसे बैठ गया मैं कि अल्लाह क्या वक्त और किस मूड पर मुझे तू बिठा दिया है। लड़के और लड़की के दरमियान के झगड़े तो शादी के बाद होते ही रहते हैं, किसी किसी की जिंदगी बगैर झगड़े के गुजर जाती है, लाखों में एक दो ही होंगे जिनके बीच झगड़ा न हो, वरना तो शादी के बाद झगड़े भी मैं कहता हूँ मोहब्बत की अलामत है। इसका मतलब ये नहीं हजरत बोले बाप लड़े तो मोहब्बत करते, पढ़ा तो बेटा को लड़ना नहीं, बीच में रत्ती मुत्ती हो जाती है, समझ में आई बातें, दर गुजर करता ना, समझ में आई बातें, दर गुजर करता ना, झगड़े होते। लेकिन मेरे पास जो फैसला आया मियाँ बीवी के दरमियान में, वो फैसले की वजह मालूम, शौहर बोलता कि हजरत मस्जिद में बैठ गया मैं, तो मैं क्या बोलती कि वो हजरत बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं रखना, शौहर की शर्त, बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं रखना, अगर रखना का तो हजरत मोबाइल का उसका लाख मंजे भी मालूम रखना। इतनी शर्त शौहर की, मैं हर गलती माफ करना तो हजरत, मैं गलत हजरत, मेरी बीवी सही हजरत, मस्जिद में बैठ कर बोल रहा है, मैं कई सौ किलोमीटर दूर आकर आपके सामने ये वाकया बयान कर रहा हूं, जबकि लड़की 100% गलती पर थी, फिर भी
घर बसाने के लिए, बच्चों की जिंदगी की हिफाजत के लिए। शौहर कहता है हर गलती माफ हजरत नहीं करी, हजरत ने गलती मुझे माफ कर डालो, बोलो हजरत। अब फिर उसे मैं जिंदगी में लेकर चलना बोले तो मेरे दो शब्द हजरत, या तो उसके पास मोबाइल नहीं रखना हजरत, अगर मोबाइल रखना का तो उसके मोबाइल का लॉक मंजे भी मालूम रखना। ये गलत बात है? अरे मुंडी तुझे हलाओ बाबा था, गलत बात है नहीं ना। मेरे घर में, मेरे घर के अंदर जो मोबाइल है सबके लॉक मुझे मालूम है, एक ईमेल रखा हुआ है, जरूरत पड़ते बच्चे स्कूल पढ़ते हैं आजकल, स्कूल वाले भी हजरत अल्लाह हिफाजत फरमाए होमवर्क भी देते हैं तो मेल से देते हैं, मेल से। अगर जिब्राइल को भी हाथों में रखने की ताकत होती या फरिश्तों को हाथों में रखने की ताकत होती तो फिर स्कूल वाले होमवर्क फरिश्तों के जरिए से भेजते। मैंने बेंगलोर में डंके की चोट में कहा कि घरों के बच्चों के माहौल और कुछ और माहौल के बर्बादी के असबाब में से एक सबक स्कूलों का होमवर्क मोबाइल के जरिए पहुंचाना। कितनी औरतें मेरे पास आई आकर कहने लगी हमारे घर में स्मार्टफोन नहीं था हजरत, डब्बा था हजरत। कौन सा डब्बा था? मरहूम नोकिया। लेकिन ये स्कूल वालों के होमवर्क पहुंचाने के क्या की किधर की जरिए को उसकी वजह से स्मार्टफोन लेना पड़ा। गर्ज लड़के की शर्त थी क्या कि मोबाइल नहीं रहना, रहा तो उसके मोबाइल का लाभ। अब ये गारब करे अल्लाह मोबाइल वालों को, बनाने वालों को, बाबा तुम ना नहीं, पैटर्न लॉक, नंबर लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, तुम्हारा पैटर्न मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ बोले तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट चलो मान लिया कि थोड़ी बहुत कर ले सकता हूँ, नंबर भी, लेकिन और सिक्योरिटी देता है क्या? फेस लॉक। इन्हें दे तो तो उसके पास फेस कहां जाता? लड़के की एक ही शर्त थी मोबाइल नहीं रखना, अगर रखना का तो हजरत नंबर मंजे भी लाख मंजे भी मालूम होगा। एक सलामत बच्ची क्या फैसला करना? मर्द को नक्कों का तो छोड़ो हजरत, ये 100 नंबर वाली औरत, पैसा नहीं होता हजरत, मोबाइल नहीं का तो घर में रहने नहीं होता हजरत, इनको बात करना का तो होना नहीं क्या हजरत, मोबाइल का होना का तो लाख नंबर ले लिया करना हजरत। ये 80% अच्छी औरत मोबाइल नक्को मेरे मर्द को पसंद नहीं का तो मैंने नक्को हजरत वाकई इसके अंदर फातिमा की तरबियत है। मेरे मर्द को पसंद नहीं अंदर नक्को, मेरे मर्द को पसंद नहीं है तो बंदे नक्को हजरत। ये बोलना आपा तेरी इज्जत है, ये बोलना आपा तेरी शराफत है, ये बोलना तेरी हया है, ये बोलना तेरी शर्म है। ये अच्छी बीवी की बेहतरीन अलामत है और अच्छे बच्चों की अच्छी माँ के आसार है। लेकिन फैसले में बैठे थे 15-20 लड़की बोल रही है, वो भी 3 बच्चों की अम्मा, हजरत छोड़ा तो छोड़ डाले लो, लेकिन मोबाइल का लाख नंबर देती नहीं हजरत। इसका मतलब क्या हुआ? जिंदगी प्यारी नहीं, मोबाइल प्यारा। अब ऐसी जिंदगियों पर हम क्या फैसला करें, क्या फैसला करें?
असर और मगरिब के दरमियान बहुत मुख्तसर वक्त होता है। मैं बात को यही खत्म करते हुए दर्द पेश करता हूँ कि मेरी माए, तुम अपनी जिंदगियों को मोबाइल से बचा कर रखो। अल्लाह का वास्ता देता हो, नबी का वास्ता देता हो, अम्मा खदीजा का वास्ता देता हो, अम्मा आयशा का वास्ता देता हो, सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता देता हो, अज़वाज मुतहहरात व बनाते रसूल का वास्ता देता हो, आने वाली नस्लों की ताकत, हौसले, जुर्रत का वास्ता देता हो। तो अपनी जिंदगी को मेरी आपा मोबाइल से बचा कर रख। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, मेरे एक एक जुमले का हिस्सा मुझे अल्लाह के दरबार में देना है। तो नमाजों की पाबंदी करते हुए, इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए, तो मोबाइल से बचकर आमाले सालिहा से आरास्ता हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इस फितने वाले दौर में तुम्हारे घरों से टीपू जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे, औरंगजेब आलमगीर जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे, फातेह अब्दुर्रहमान जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे, सहाबा मिजाज, सहाबा तबीयत बच्चे पैदा हो जाएंगे। आज के बच्चों को देखते हैं तो माँ का कैरेक्टर मालूम हो रहा है। आज के बच्चों को देखते हैं, माँ बाप के अखलाक मालूम हो रहे हैं। आज के बच्चों को देखते हैं, माँ बाप की दीनदारी मालूम हो रही है। ये ना समझ के तू छुपी हुई है, तेरे आमाल नजर आ रहे हैं, तेरी भटकी हुई औलाद के अंदर तेरा किरदार नजर आ रहा है, तेरी भटकी हुई औलाद के अंदर। और एक केस बताता हूँ हजरत, आप मेरे बड़े हैं, 1 मिनट में बता देता हूँ। एक बच्ची भाग गई, आजकल तो चल रहा है ना, सेंसर कर देना मौलवी साहब, बोला मौलवी साहब ये बातें कट कर दो, क्योंकि आजकल हमारे जैसे बदनाम मौलवी साहबों का बयान दुश्मन भी सुन रहे हैं। लेकिन डर नहीं है, हमारी अपनी इज्जत है। हमारी बच्ची किसी और के हाथ जाए ये नहीं। एक बच्ची गैर के हाथ चले गई, पकड़ कर लाए, बिठाए बच्ची को, माँ बाप भी थे, खानदान भी था, लड़की को समझा रहे, समझाने के लिए मुझे बुलाए, बच्ची को बिठाकर मैं समझा रहा हूँ, सुन नहीं, बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं। माँ को गुस्सा आया मजलिस में, माँ मुझे कहने लगी मार डालो हजरत इसे जान से। गुस्सा आया तो माँ बोलती थी मार डालो हजरत इसे जान से। तो जवाब में बेटी क्या बोली मालूम क्या? मौलाना क्या भी हो मार डालो बोल रही सो, तुम्हें करे सो कभी तुम्हें करी सो। ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा भांजा समझो, भतीजा समझो, बाप समझो। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामद बरकातहुम और स्टेज में बैठे हुए तमाम उलमाए किराम के दर्द को मैं अपनी आवाज बनाकर पेश करना चाह रहा हूँ। मैं तो अपने मुकद्दमे में बात को खत्म कर दिया। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आजकल माँ और बहनों से और भाइयों से दर्द की बात करने के लिए मेरे पास 1-1.5 घंटा नाकाफी हो रहा है, नाकाफी हो रहा है। तुम बदल गए तो सब कुछ बदल जाए, तुम बदल जाओ। आखिरी जुमला सुनोगे तो जमाने भर याद रखना, सबसे पहले दीन आया तो तुम्हारे पास आया, कुरान आया तो तुम्हारे पास आया, नबवी चेहरा आया तो तुम्हारे पास आया, रिसालत चेहरा आया तो तुम्हारे पास आया। कि गारे हिरा में इजाजत नबूवत लेकर, कुरान लेकर प्यारे आका फारान की चोटी को नहीं गए, मक्के के बाजार को नहीं गए, यहाँ तक कि काबा था, काबे के पास भी नहीं गए, बल्कि ऐलान इजाजत नबूवत लेकर, कुरान लेकर सीधे हज़रत खदीजा के पास आते हैं, खुद अपने घर को आते हैं। इसके बारे में उलमा ने बहुत कुछ कहा। ये आजिज़ कहता है क्या कि आका नबूवत लेकर खदीजा के पास इसलिए आए ताकि ये सबक मिल जाए कि दीन सबसे पहले औरतों के पास आया, कुरान सबसे पहले औरतों
औरतों के पास आया, नबूवत का पैगाम सबसे पहले औरतों के पास आया, रिसालत का सबक सबसे पहले औरतों के पास आया। और पैगंबर ने ये भी सबक दिया कि माहौल को बदलने में मर्दों का नंबर दूसरा है, औरतों का नंबर पहला है। औरतों का नंबर पहला है। वक्त होता तो बतौर दलील के मैं 2-4 वाक़ियात भी बयान करता, लेकिन आज के लिए इतना काफी कि खत्म करो, हर गलत रास्ते को तोड़ो और फेंको, ईमान की हिफाजत करो, पर्दे की हिफाजत करो, अमाल की हिफाजत करो और अपनी घर को अपनी दुनिया समझ जाओ। तुम्हारी दुनिया आत्मकूर नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं, पूरा भारत तुम्हारी दुनिया नहीं, पूरा आंध्र प्रदेश तुम्हारी दुनिया नहीं, यहाँ तक कि आत्माकूर भी तुम्हारी दुनिया नहीं। तुम्हारे घर की 4 दीवारी ही तुम्हारी दुनिया है। बस अल्लाह ने तुम्हारी तबीयत भी ऐसी ही बनाया है। औरत की तबीयत ऐसी कि बाहर निकलती है तो बेकरारी आती है, घर में रहती है तो करार आता है। अगर ये तबीयत नहीं है तो समझो कि अभी ईमान तुम्हारा बना नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिले तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। हमारा मकसद खाना पीना लेना देना नहीं है, किसी न किसी तरीके से बात, क्योंकि इस वक्त दुश्मन तुमको हथियार बनाकर इस्लाम पर हमला कर रहा है। समझ में आई ना? इस वक्त दुश्मन तुमको हथियार बनाकर इस्लाम पर इस्लाम पर हमला कर रहा है। तुम समझ जाती है तो तुम्हारा समझना ही दुश्मन के लिए करारा जवाब है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।